नमस्कार दोस्तों, भक्त और भगवान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि दशहरा पर कौन से 5 काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कामों से हो सकता है भारी नुकसान। जी हाँ दोस्तों, विजयदशमी का दिन बहुत ही पवित्र होता है और इस दिन की अपनी कुछ खास मान्यताएं हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त की थी। तो आइए जानते हैं वो कौन से 5 काम हैं जिन्हें दशहरे पर करने से बचना चाहिए, ताकि इस पावन दिन पर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, पहला काम जो दशहरे के दिन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वो है अहंकार और क्रोध। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। दशहरे पर भगवान राम ने रावण का वध करके अहंकार का नाश किया था। ये घटना हमें सिखाती है कि अहंकार और क्रोध का अंत हमेशा बुरा ही होता है। रावण का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसके कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। रावण के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और क्रोध हमें अंधा कर देते हैं और हम सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाते। यह पर्व हमें सिखाता है कि अहंकार और क्रोध का परिणाम सिर्फ विनाश होता है। दशहरे का पर्व हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने अंदर के रावण को पहचानना चाहिए और उसे समाप्त करना चाहिए। क्रोध एक ऐसा विकार है जो हमारे सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है और हम गलत फैसले लेने लगते हैं। क्रोध में हम अपने प्रियजनों को भी चोट पहुंचा सकते हैं और बाद में पछतावा होता है। इस दिन अपने अहंकार और क्रोध पर कंट्रोल रखें। यह दिन हमें आत्मनियंत्रण और संयम का महत्व सिखाता है। अगर आप इस दिन क्रोध या अहंकार में किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो इसका आपके जीवन पर बहुत बुरा असर हो सकता है। ये आपके रिश्तों को भी खराब कर सकता है और आपके मानसिक शांति को भी भंग कर सकता है। कहते हैं कि क्रोध में बोले गए कठोर शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आते। इसलिए हमें अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इसलिए इस दिन अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें और मीठा बोलें। मीठे शब्द न केवल दूसरों को खुश करते हैं, बल्कि हमारे मन को भी शांति प्रदान करते हैं। इस दिन कोशिश करें कि आप किसी से भी झगड़ा न करें, शांत रहें और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान या प्रार्थना करें। ध्यान और प्रार्थना से हमें आंतरिक शांति मिलती है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं। भगवान राम का जीवन हमें विनम्रता और धैर्य का पाठ देता है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति विनम्रता और धैर्य में ही होती है। अगर हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, तो जीवन में कभी भी अहंकार और क्रोध हम पर हावी नहीं हो पाएगा। हमें हमेशा उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, इस दशहरे पर हम सब मिलकर प्रण करें कि हम अपने अंदर के रावण को जलाएंगे और भगवान राम के आदर्शों पर चलेंगे। यह प्रण हमें एक बेहतर इंसान बनाएगा और हमारे जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाएगा। दूसरा काम जो दशहरे के दिन आपको नहीं करना चाहिए, वो है गंदे स्थानों पर जाना। दशहरा एक ऐसा पर्व है जो पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन हमें अपने आसपास के माहौल को भी पवित्र और स्वच्छ रखना चाहिए। दोस्तों, दशहरा पवित्रता और अच्छी एनर्जी का प्रतीक है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। इसलिए इस दिन हमें अपने आसपास की सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन हमें अपने आसपास के माहौल को भी पवित्र रखना चाहिए। अपने घर और आसपास के स्थानों को साफ सुथरा रखें। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपके मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। इस दिन गंदे या अशुद्ध जगहों पर जाने से बचें, जैसे किसी ऐसे स्थान पर जहां नकारात्मकता हो या जहां बुरे काम किए जाते हों। ऐसे स्थानों पर जाने से आप पर भी बुरी एनर्जी का असर हो सकता है, जो आपके मन को अशांत कर सकता है और आपके जीवन में परेशानियां ला सकता है। ऐसे स्थानों पर जाने से आप पर भी बुरी एनर्जी का असर हो सकता है, जो आपके मन को अशांत कर सकता है और आपके जीवन में परेशानियां ला सकता है। यह नकारात्मक ऊर्जा आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल सकती है। इसके बजाय अपने आसपास को साफ और पवित्र रखें और भगवान की भक्ति में लीन रहें। अपने घर की सफाई करें, धूप दीप जलाएं और भगवान का ध्यान करें। यह आपके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। अपने घर की सफाई करें, धूप दीप जलाएं और भगवान का ध्यान करें। यह न केवल आपके घर को पवित्र बनाएगा, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करेगा। अपने परिवार के साथ मिलकर पूजा अर्चना करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें।
इस दिन आप किसी धार्मिक जगह पर भी जा सकते हैं, जैसे मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च। ऐसे स्थानों पर जाने से आपका मन शांत होगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। धार्मिक स्थानों पर जाकर आप अपने मन को शांति और सुकून प्रदान कर सकते हैं। ऐसे स्थानों पर जाने से आपका मन शांत होगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। धार्मिक स्थानों पर जाकर आप अपने मन को शांति और सुकून प्रदान कर सकते हैं। ये आपके जीवन में सकारात्मकता और पवित्रता को बढ़ावा देगा। याद रखें, दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन हमें अपने अंदर की बुराई को भी खत्म करना चाहिए और अपने जीवन को पवित्रता और सकारात्मकता से भरना चाहिए। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। इस दिन हमें अपने अंदर की बुराई को भी खत्म करना चाहिए और अपने जीवन को पवित्रता और सकारात्मकता से भरना चाहिए। अपने मन और आत्मा को शुद्ध करें और भगवान की भक्ति में लीन रहें। यह आपके जीवन को खुशियों और शांति से भर देगा। दोस्तों, तीसरा काम जो दशहरे के दिन आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वो है किसी का अपमान करना। दशहरा हमें विनम्रता और इज्जत करना सिखाता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमें सभी के साथ प्यार और आदर से पेश आना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान करने से बचें, खासकर अपने परिवार के लोगों, बुजुर्गों और गुरुजनों का। माना जाता है कि इस दिन अपमान करने से देवी देवता नाराज हो सकते हैं और जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इस दिन अगर कोई आपसे गलती से भी कोई गलत बात कह दे, तो भी आपको शांत रहना चाहिए और उसे माफ कर देना चाहिए। याद रखें, क्रोध और अहंकार ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर हम इन पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो हम जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस दिन सभी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करें। सबके साथ विनम्रता से पेश आएं और सबकी भावनाओं का ख्याल रखें। अगर आप दशहरे के दिन किसी का भला करते हैं, तो उसका आपको कई गुना फल मिलेगा। चौथा काम जो दशहरे के दिन आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वो है झूठ बोलना और धोखा देना। दोस्तों, दशहरा सच की जीत का पर्व है। भगवान राम ने हमेशा सच का साथ दिया और अंत में सच की ही जीत हुई। इस दिन झूठ बोलने और धोखा देने से बचें। अगर आप इस दिन किसी को धोखा देते हैं या झूठ बोलते हैं, तो इसका असर आपके रिश्तों और आपके भाग्य पर पड़ सकता है। झूठ बोलने से आपके मन में नकारात्मकता आती है और आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है। वहीं दूसरी ओर सच बोलने से आपका मन हल्का रहता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। सच और ईमानदारी का पालन करना दशहरे के दिन बहुत जरूरी होता है। इस दिन हमें अपने सभी कामों में सच्चाई और ईमानदारी दिखानी चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, तो उसे मानने से न हिचकिचाएं। सच बोलने से ही आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस दशहरे पर हम सब मिलकर प्रण करें कि हम हमेशा सच का साथ देंगे और किसी को धोखा नहीं देंगे। और आखिर में पांचवा काम जो दशहरे के दिन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वो है गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना। यह दिन अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इस दिन हमें अपने आचरण और शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दशहरे के दिन अपने शब्दों का खास ध्यान रखें। यह दिन हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और हमारे शब्दों में भी यह अच्छाई झलकनी चाहिए। गंदे शब्दों का इस्तेमाल न करें, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। कठिन समय में भी हमें अपने शब्दों को संयमित और सकारात्मक रखना चाहिए। यह हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। गंदी भाषा का इस्तेमाल करना न केवल आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि इस पवित्र दिन पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। यह दिन हमें सिखाता है कि हमें अपने शब्दों से दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उन्हें चोट पहुंचाना। कहते हैं कि मीठा बोलने से ही मन मीठा होता है। जब हम दूसरों से मीठे और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यह हमारे और उनके मन को भी शांति और खुशी प्रदान करता है। इसलिए हमेशा अपने शब्दों में मिठास रखें और अच्छी बातें करें। यह न केवल आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा, बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सुखद बनाएगा। अगर आप किसी से नाराज भी हैं, तो भी उसे शांत मन से समझाने की कोशिश करें। गुस्से में कही गई बातें अक्सर हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए संयम और धैर्य से काम लें। गुस्से में कहे गए कड़वे वचन आपके रिश्ते को हमेशा के लिए खराब कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें, तो सोच समझकर और संयमित शब्दों का प्रयोग करें। इस दिन कोशिश करें कि आप किसी की तारीफ करें, किसी को प्यार भरी बातें कहें या फिर किसी की मदद करें। यह छोटे छोटे कदम आपके और दूसरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इससे आपके मन को भी शांति मिलेगी और सामने वाले का दिन भी बन जाएगा।
सकारात्मक शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होता है और यह हमें और हमारे आसपास के लोगों को खुशी और संतोष प्रदान करता है। याद रखें, आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। आपके शब्द किसी को प्रेरित कर सकते हैं, किसी को हिम्मत दे सकते हैं और किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आप अपने शब्दों से किसी का दिल जीत सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने शब्दों से किसी को बहुत गहरी चोट भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर और सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करें। तो ये थे वो 5 महत्वपूर्ण काम जो दशहरे के दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इस पवित्र पर्व पर हमें भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्त और भगवान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।